अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो पाइथन है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आज हम ये देखना चाहते हैं कि जब वो इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास एक आइकन मौजूद है, हमने इसे ओपन करना है। बट हमें इसकी सेटिंग करनी है और हमें पता कैसे चलता है कि हमारी जो सेटिंग है वो हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। सबसे पहले तो आप इसको ओपन करें। ये जेट ब्रेन से हमने डाउनलोड किया था। यहाँ पे देखें, जो ही आप ओपन करेंगे आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी या फिर वाइट होगी। अक्सर जो है वो ब्लैक होती है। ये जो है इसको वाइट कैसे किया है ये मैं आपको बताता हूँ, और इसके साथ अगर ब्लैक करनी हो तो कैसे करते हैं। इनिशली यहाँ पे आपको वो कुछ टिप्स देता है। वो आपको टिप्स जो हैं या तो आप यहाँ से देख लें कि वो टिप्स जो हैं, सबसे पहले हमें कुछ पैगाम देता है कि आप अब ये काम कर सकते हैं। और इसके शुरू में नीचे लिखा होता है शो टिप ऑन स्टार्टअप। अगर आप इसको आइकन को यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये टिप्स आपको दोबारा नज़र नहीं आएंगी। लेकिन इट इज़ बेस्ट फॉर यू कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको क्लिक रहने दें जब तक कि आप इन सबको जो है पढ़ नहीं लेते। इसके साथ में इसे फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ अभी। सबसे पहली जो बात है, आप लोगों को जाना है फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर जाके आप जब क्लिक करते हैं, देयर इज समथिंग हेयर। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है इसको। तो इस लेक्चर में हम लोग जो पाइथन की बेसिक स्क्रीन है उसके बारे में, इसके कलर चेंज करने और इसकी मैनुअल सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्या क्या ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने फाइल पे गए और न्यू प्रोजेक्ट पे गए। न्यू प्रोजेक्ट में आपने देखें, यहाँ हमने लिखा क्रिएट प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सम नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि यहाँ पे पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा आता है, तो आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। सपोज फर्स्ट रख लिया आपने इसका। तो इसको हमने क्रिएट किया और ओपन अ न्यू विंडो है, ओपन अ करंट विंडो है, और ऐड टू अ करंट ओपन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप इसको ओपन इन अ करंट विंडो में ओपन करना चाहते हैं, या ऐड करना चाहते हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो पहले से है। तो हम चूँकि ओपन इन अ करंट विंडो करना चाहते हैं, तो हमने इसको ओपन कर लिया। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा मसनूई इन्वायरमेंट है जो आपको यहाँ पे अभी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग फाइल में जाके हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो होता है न्यू प्रोजेक्ट, और हाउ वी मेक अ न्यू प्रोजेक्ट। उसके लिए हमें यहाँ पे एक ब्लैंक प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे ये है कि पाइथन में ज़रूरी नहीं होता कि आपने सारी चीज़ें जो होती हैं वो खुद लिखनी होती हैं। ये मैक्सिमम जो होता है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। देन ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको ये आप क्या देखें, आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हुई है और इसमें ये हमें ऑप्शन आए हैं। एक तो ये है सर्च एवरीवेयर डबल शिफ्ट, गो टू द फाइल कंट्रोल शिफ्ट और एंड रिसेंट फाइल कंट्रोल ई, एंड नेविगेशन बार एट alt प्लस होम एंड ड्रॉप फाइल हेयर टू ओपन एंड दिस इज द एंड। यहाँ पे लास्ट पे वो बताता है कि अगर आप फाइल को यहाँ पे ड्रॉप करें तो वो ओपन होगी। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपनी फाइल को जो है व्हाट इज मीन बाय द डबल शिफ्ट एयर। सबसे पहला जो सवाल हमारा ये है कि डबल शिफ्ट से यहाँ पे सबसे पहले है डबल शिफ्ट। अभी हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और इसमें इसकी जो सेटिंग है,
ये हमारे पास है, हमारे प्रोजेक्ट की स्क्रीन है। हम प्रोजेक्ट की मज़ीद डिटेल में इसके बाद में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट जो है वो कैसे ओपन करना है, क्योंकि हमारा जो अभी बेसिक पर्पज़ है वो है, बेसिक पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आज के इस लेक्चर में हम स्क्रीन के ऊपर मौजूद चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, और आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर हम वन बाय वन एक एक प्रोजेक्ट और उनके अंदर आने वाली चेंजिंग को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ जो है मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ लेना, बनाना, लूप्स बनाना, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है न्यू प्रोजेक्ट के बाद है, यहाँ पे देखें न्यू है, इसके लिए न्यू में से है, ये है न्यू फाइल। यहाँ पे देखें न्यू में हमारे पास ऑप्शन है, जो जो ऑप्शन थे हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। न्यू में है, न्यू फाइल है, न्यू स्केच फाइल है, डायरेक्टरी है, और पाइथन पेज है, पाइथन फाइल है, एंड जेटरी नोटबुक है, और ये HTML, और ये सारे सोर्सेज जो कोड बनाने के लिए और इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। टोटली ये कि ये इस लैंग्वेज में आप लोग मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए तो जैसे आप फाइल पे जाते हैं तो न्यू फाइल में यहाँ पे इंटर अ न्यू फाइल नेम, उसका हमें यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। सपोज हमने लिखा फर्स्ट वन, तो ये देखें ये कौन सी फाइल है। जब हमने लिखा तो उसने पूछा कौन सी फाइल है, तो हम कहते हैं जी ये टेक्स्ट फाइल है, XHTML है, XML है, या YAML है, कौन सी टाइप की फाइल है। तो दिस इज़ द टेक्स्ट फाइल अगर है तो आप ओके करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसका ये स्क्रीन का जो है आपको ये आउटपुट दिखाई देगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी जो जब हमें कुछ लिखने के बाद हमने रन करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पे आते हैं लिखने के बाद और रन पे। तो ये चूँकि अभी रनिंग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्ट और इनिशियल हमने अभी नहीं लिखा। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने बात की है न्यू की, न्यू के अंदर डिफरेंट हैं। जैसे कि यहाँ से हमने पहले से अगर कोई फाइल लेनी है, आपने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट टाइप्स की जो फाइल हैं, तो वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास है ओपन में क्या होता है। ओपन में वो फाइल जो हमने पहले से बना के रखी हुई होती हैं, वो फाइल यहाँ पे हमारे पास जो है वो मौजूद हों, तो हम उन्हें ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद इनको ओपन में करने के बाद इनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये जो फाइल है इसके अंदर कोई कोड वगैरह वो नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारे पास है ओपन सेव एज, ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में जैसे फास्ट पहले खुला था फिर ये था, तो हमने इसे ओपन किया। देन इसके अलावा जो है हमारे पास है यहाँ पे सेटिंग है, और सेटिंग में आपकी सारी जो चेंजिंग है यहाँ से आती हैं। देखें सबसे पहले तो हम लोग अगर चाहें तो इसकी स्क्रीन का कलर चेंज करना, तो यहाँ से देखें तो अगर आप डार्कुला कर देते हैं तो ये ओके करने से आप देखेंगे कि ये चेंज आया है, ब्लैक हो गई है स्क्रीन। और अगर आप लोग सेटिंग में जाके इसको ओके कर दें, ये वाइट स्क्रीन के साथ है। देन आप इसकी सेटिंग में जाके अगर आप लोग बाकी चीज़ें एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले तो दिस इज़ द थीम है, उसके बाद है एडजस्ट कलर और फॉर रेड ग्रीन वेरिएशन डेफिशिएंसी। इससे हम वर्क कैसे करते हैं, आप यहाँ से इसकी जो वर्किंग है हम ओके यहाँ पे हमें इसकी वर्किंग दी गई है। Adjust the color red green in this one deficiency, and the configure colors of the code element editor hyperlink। ये तकरीबन सारे कोड जो होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट स्टाइल में पहले से हमें दिए होते हैं, इसको हम अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन ये है हमारे पास है, जैसे आप इस पे है इसका जो साइज़ है वो जैसे मैंने 24 किया, इसको मैंने अब आप देखेंगे स्क्रीन पे आपका जो साइज़ है
वो आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, जिससे आपको ये है कि आप लिखने में आपको थोड़ी सी। तो यहाँ पे फाइल में हैं हम लोग अभी फ़िलहाल सेटिंग में, और इसका साइज़ जो है हम लोग मज़ीद अगर बढ़ाएं 36 है, अप्लाई किया तो अब आप देखें इसका साइज़ जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये है हमारे पास, इसको हम दूसरा ये कि इसका हम जैसे ये देखें इस स्टाइल में अगर आप करें तो उसका वोल्ट भी हो गया और उसी स्टाइल में ही लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो ये आप अपने पैटर्न पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट के हमारे लिए वो सबसे अच्छा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। और ओके, ये हमारे पास है, इसका साइज़ 36 है और इसके साथ जो है मे बी इतना साइज़ जो है ये ठीक है। उसके बाद है हम लोग यहाँ पे सेटिंग पे हैं, और सेटिंग में हम लोगों ने मज़ीद देखना है कि कौन कौन से। ओके, इसके बाद है आपने यहाँ पे देखा कि इसकी स्क्रीन के साइज़ और इन चीज़ों को। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फाइल के बाद सेटिंग पे हम लोगों ने नेक्स्ट है साइक्लिक सर्कुलिंग इन अ लिस्ट, और ऑटोमेटिकली पोजीशन माउस कर्सर एंड डिफ़ॉल्ट बॉटम। तो यहाँ पे जो है यहाँ इमेज का हम नाम लिखेंगे और उसकी ये जो कैपेसिटी है उसको हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इमेज सपोज़ ये हमने उसका नाम लिखा और उसको हमने दिस प्रोजेक्ट इज़ ओनली एडिटर आर टूल एम्प्टी फ्रेम। अब इमेज हम किस टाइप से रखना चाहते हैं यहाँ पे हमें डिज़ाइन की गई है, और यहाँ से इसके बाद जो है यहाँ आप देखें तो इसको हम अगर अप्लाई करें तो स्क्रीन पे ओके। अब इमेज की जो सेटिंग होगी हमारे पास, यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वर्ड साइज़ है वो सेम उतना ही आ रहा है, छोटा आ रहा है, लेकिन साथ में जो ये साइज़ है ये इंक्रीज़ हुआ है। तो फ़र्क यहाँ पे क्या पड़ा है, क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे इसके साइज़ को बड़ा लिखें, यहाँ पे देखें फाइल है, आप लोग सेटिंग पे हैं और सेटिंग में नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है ग्रे स्केल है और सब एक्सेल है। तो सब एक्सेल है, उसके बाद ग्रे स्केल है और नो। तो यहाँ पे हमने पहले से जो होता है सब एक्सेल है ये। ओके, अभी हमारे पास जो है यहाँ पे ये अगर हम इसमें चेंज करते हैं, ये हमारे पास है साइज़ देखें सेम है, और साथ में ये कि हमारे पास जो चेंजिंग है फाइल में जाएं, सेटिंग पे जाएं और यहाँ से एनिमेट विंडो है, स्लो टूल विंडो बार है, शो मेमोरी इंडिकेटर, ये इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपको एक इंडिकेटर दिखाई देगा। इसको हमने अप्लाई किया, ये इंडिकेटर जो है आपको यहाँ पे चूँकि जब हम इसको रन करेंगे तो आपको मेमोरी इंडिकेटर जो है वो दिखाई देगा, कितनी मेमोरी आप यूज़ कर चुके हैं सेटिंग में। आप उसके अलावा जो है यहाँ पे, तो ये है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, और इसको हमने 48 किया, ओके किया। अब आप देखें तो इसको, इसकी सेटिंग जो है मैं दोबारा से न्यू फाइल, फाइल नेम दिस, ओके, ये इसको फाइल सेटिंग, यहाँ से नीचे आए,
इसका साइज़ जो है हमारे पास स्टिल ये इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे सेटिंग पे। अब उसके बाद सेटिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट, आप अपने न्यू प्रोजेक्ट की सारी सेटिंग करने के बाद आप उस पे आ सकते हैं। कोड का स्टाइल आप डाल सकते हैं कि किस स्टाइल में आप कोड लिखना चाहते हैं। इसके बाद जो है ये सारी स्पेसिफिकेशन जो है वेरिएशन कंट्रोल पे, इंटरप्रेटर पे, और यहाँ पे हम लोग बुल्ट और इस तरह पाइथन डिबगर और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास है फाइल के बाद हम लोग है यहाँ पे इंपोर्ट सेटिंग्स, एक्सपोर्ट सेटिंग। इंपोर्ट सेटिंग में हमारे पास यहाँ पहले से अगर कोई फाइल है जो किसी सेटिंग में पड़ी है तो उसको हम यहाँ से इंपोर्ट करके उसी की सेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास डिफरेंट इनवैलिड कैश है, रिस्टार्ट है, एक्सपोर्ट द HTML है, प्रिंट है, ऐड टू फेवरेट्स एंड फाइल इन कोडिंग, लाइन सेपरेटर। ओके, लाइन सेपरेटर के लिए आप यहाँ पे देखें, चूँकि हम ये चीज़ें बाद में भी डिस्कस करेंगे कि एक लाइन से दूसरी लाइन में जो है ना वो बैक स्लैश एन डालें तो लाइन में सेपरेशन आ जाता है। तो बेसिकली लाइन सेपरेटर यहाँ पे पड़े हुए हैं और इनके सारे जो हैं लाइन सेपरेटर की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ आके हम लाइन सेपरेटर ले सकते हैं। इसके बाद जो है पावर सेव मोड, ये जो है पावर सेव मोड है, जिसमें से आप देखें इज ऑन कोड इनसाइड एंड द बैकग्राउंड टास्क आर टू नॉट्स। तो ये जो है इसको हमें ऑन नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप अपना